अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो थ्योरी, आज के जो टॉपिक है, जो आप लोगों को मैं बात समझाने लगा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। इस वीडियो को गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। यहाँ मैं आप लोगों को कोई टेक्निकली स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने लगा, ना ही कोई टेक्निकली फार्मूला सिखाने लगा हूँ। जस्ट आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो समझाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। लाखों लोगों ने लॉस किया, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट कर करके लोगों ने अपना लॉस किया है। क्यों? इसकी वजह क्या है? हर टाइम अकाउंट वाश ही क्यों होता है? हर टाइम अकाउंट लॉस में क्यों जाता है? हर टाइम स्टॉप लॉस हिट क्यों होते हैं? सोचा है किसी ने? कभी कोई क्वेश्चन रेज हुआ है किसी के माइंड में कि ये लॉस क्यों होता है? इसकी पीछे वजह क्या है? हमने ICT सीखा, हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखा, हमने प्राइस एक्शन सीखा, हमने स्ट्रेटजी सीखा, कभी RSI, कभी मूविंग एवरेज, कभी इंडिकेटर लगा के बाय सेल एंड पे लॉस ही हुआ है। ये एक रियलिटी है। ऐसे ही तो नहीं कहते कि 99% या 90% लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। क्या वजह है? कभी सोचा है? भाग रहे हैं स्ट्रेटजीज के पीछे, जी स्ट्रेटजीज मिल जाएं, हमें कोई होली ग्रेल्स इंडिकेटर्स मिल जाएं, जनाब कोई हाई विनिंग रेशियो इंडिकेटर मिल जाए, और जनाब कोई जादू हो जाए कि हमें प्रॉफिट हो जाए। आप लोग ज़रा सोचिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में एंड पे क्या होता है। जब आप फॉर एग्जांपल $100, $200, $300 से अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो एंड पे क्या होता है? लॉस होता है। ये एक रियलिटी है, कोई माने या ना माने। क्यों लॉस होता है? कभी किसी ने सोचा है? लोगों को मैंने यही देखा है कि स्ट्रैटेजीज के पीछे भाग रहे होते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई मेंटोर मिल जाए, कोई ऐसा जादुई टोटका मिल जाए कि हमें जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो जाए। लेकिन जितना मर्जी सीख लें, जितना आप ICT को एडवांस करके सीख लें, SMC सीख लें, प्राइस एक्शन पे वर्क कर लें, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कर लें, लेकिन जब तक ये मेन टॉपिक आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, आप लोगों को प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। यहाँ पे चलती हुई ट्रेड आप लोगों के सामने नज़र आ रही होगी। ये गोल्ड का पेयर है और टाइम फ्रेम 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैं अगर शो करूँ आप लोगों को तो इसका स्टॉप लॉस बन रहा है तकरीबन आई थिंक 9 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, और इसका टारगेट है 126 पे प्रॉफिट। और अभी जो फ़िलहाल में जो ट्रेड है वो इस टाइम 50 पे प्रॉफिट में रनिंग है। अब यहाँ से मैंने ट्रेड कैसे उठा ली? मुझे कहाँ से ये हिंट मिला? मेरे पास क्या जादुई टोटका था कि ये जनाब 9 पिप्स स्टॉप लॉस के साथ में 126 पे प्रॉफिट की ट्रेड उठा सकता हूँ? ज़रा सोचिए। आप लोगों को बार बार सिखाया गया हो, शायद बताया भी गया हो, लेकिन आप लोगों ने इग्नोर किया इस चीज़ को। अगर आप लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं करते तो आप लोग आज प्रॉफिट में होते। बार बार अकाउंट लॉस नहीं करते, अकाउंट वॉश नहीं करते। तो वो मेन चीज़ बता ही देते हैं, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेड पर ट्रेड रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आप लोगों का रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा नहीं है, आप लोग, मैं कहता हूँ कोई जेन्युइन भी ट्रेडर से आप ट्रेडिंग सीख लें। अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो आप लॉस उठाएंगे, आपका अकाउंट वॉश होगा। क्या होगा कि कोई स्कैल्पिंग कर लेगा, कोई इंटरडे ट्रेडिंग कर लेगा, कभी मार्केट फेवर कर लेगी तो आप लोगों को जो है वो वक्ती तौर पे प्रॉफिट हो जाएगा, 1-2 दिन प्रॉफिट उठा लेंगे आप, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप ट्रेड करेंगे तो एंड पे आप लोगों का अकाउंट वॉश होगा, आप लोगों का अकाउंट उठ जाएगा, या धीरे धीरे स्टॉप लॉस हिट होते हुए आपका बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को जो बात समझाने लगा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये बात आप लोगों को कोई नहीं सिखाएगा, शायद ही किसी ने इस बात को सोचा हो, और ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में 10 से 11 साल गुजार चुका हूँ। मैं इस फील्ड में न्यू नहीं हूँ, मैंने भी बहुत
लॉस किया, बहुत अकाउंट्स उड़ाए और बताता कोई नहीं है। रियलिटी यही है कि बताता कोई नहीं है। लॉस करके भी लोग नहीं बताते और फिर भी फन्ने खाम बने हुए होते हैं कि हम जो ट्रेडिंग में जो ये तीर मारा हुआ है, ये मारा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, होता कुछ भी नहीं है उनके पते। अब बात को ज़्यादा लंबा ना करूं क्योंकि आप लोग बोरिंग फील ना करें, हाँ, और ये ना समझें कि मैं बात को घुमा रहा हूं। मैं फ़िक्रमंद हूं आप लोगों के लिए कि काश आप लोग इस बात को समझ पाएं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है और पर ट्रेड रिस्क रिवार्ड रेशो कितनी इम्पोर्टेंट है इस ट्रेडिंग की दुनिया में। अभी यहाँ पे देखो कि 9 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट मैं लिए बैठा हूँ 126 पिप्स प्रॉफिट का, $25 प्रॉफिट और लॉस है मेरा जस्ट 1.84। $2 भी लॉस नहीं बनता जो मैंने रिस्क उठाया हुआ है इस ट्रेड पे और होल्ड करके बैठा हूँ। ये होती है होल्डिंग पावर। आप लोग ये सोचें कि आप लोगों ने जब ट्रेड किया होगा या पास्ट में जितने भी अकाउंट्स उड़ाए हैं या ट्रेड्स किए हैं उनमें आप लोगों ने हमेशा या तो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया होगा और छोटे छोटे टीपी लेके आप लोगों ने ट्रेड को क्लोज़ किया होगा और स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं होता। और जो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वो बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं और छोटे छोटे टीपी लगा देते हैं और समझते हैं कि हमें प्रॉफिट होगा, हम ग्रो करेंगे। लेकिन जब गेम उल्टी पड़ती है ना तो फिर सर जी अकाउंट ही उठते हैं, वॉश होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें कि आप अपनी साइकोलॉजी से आप ट्रेड करते हैं उसके मुताबिक ये आप लोगों का टीपी है जो मेरा ऐसे लगा हुआ है यहाँ पे छोटा सा। आप लोग इतना सा छोटा सा एक टीपी लगाते हैं और इतना बड़ा ऐसे लगाते हैं। मैं एक उल्टी गंगा बहा रहा हूँ, समझ रहे हैं कि मेरा जो टारगेट है वो आप लोगों का स्टॉप लॉस है कि इतना बड़ा आप लोग स्टॉप लॉस रखते हैं जितना बड़ा मैं टारगेट लेके बैठा हूँ और जो मेरा टारगेट है वो आप लोगों के जो मेरा स्टॉप लॉस है सॉरी वो आप लोगों के टारगेट जितना है, ठीक है। तो ये चीज़ मायने रखती है इसमें। हाँ होंगे स्टॉप लॉस हिट होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में ऐसा माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ कि जिसका स्टॉप लॉस इतना होता हो, सबके होते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन यार सही तरीके से ट्रेड तो करो, एक रियल वे से तो ट्रेड करो कम से कम। ये देखें यहाँ पे ये जो मैं ट्रेडिंग, आप होल्डिंग पावर चेक करें। आप लोग स्टॉप लॉस जब हिट होने लगता है तो स्टॉप लॉस को मूव करते जाते हैं मूव कर करके यहाँ तक कि अकाउंट वॉश करवा देते हैं और मार्केट को जगह देते हैं कि वो आप लोगों को अकाउंट ड्रा डाउन में ले आए और लॉस बढ़ता जाए। और जब टेक प्रॉफिट टीपी की बारी आती है, आप लोगों को प्रॉफिट का टाइम आता है, तब आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं कि यार यही अच्छा है, ये बहुत है हमारे लिए। लेकिन जब स्टॉप लॉस होता है तो आप लोग होल्ड करते हैं इसको कि अभी मुड़ेगी मार्केट, अभी मुड़ेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे वही उल्टी गेम चल रही है। अब मार्केट हम पे तरस नहीं खाती, हम भी मार्केट पे तरस नहीं खाते। अब भी मार्केट पे तरस नहीं खाएंगे, हम भी नहीं एग्जिट होंगे जब तक हमारा टीपी नहीं देगी मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे चाहता तो मैं भी प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अपने टारगेट तक इसको होल्ड करना है। अगर स्टॉप लॉस हिट कर भी देगी तो क्या हो जाएगा, $1-2 का स्टॉप लॉस हिट होगा, क्या हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट नहीं होते ट्रेडर्स के, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप लोगों का हमेशा टारगेट बड़ा होना चाहिए और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होना चाहिए। आप लोग सिक्का उछाल के भी ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। स्ट्रैटेजीज तो साइड पे कर दो, ठीक है, स्ट्रैटेजीज की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। मेरा टॉपिक ही ट्रेडिंग रिस्क रिवार्ड रेशियो है, मेरा टॉपिक ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। यही मेन चीज़ें हैं समझने वाली। जो 10% ट्रेडर्स जो प्रॉफिट करते हैं शायद वो ये चीज़ समझ चुके हैं या शायद वो यही चीज़ अप्लाई करते हैं कि वो प्रॉफिट में है। हम तो जैसे यही सुनते हैं ना कि 10% प्रॉफिट में है और 90% लॉस करते हैं। तो 90% लॉस की रीज़न तो मुझे ये पक्का यही अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से पता चला कि क्यों लॉस होता है, क्यों वॉश होता है। मैंने सोचा है, मैंने दिमाग लड़ाया है, घुमाया है, अपने आप को रगड़ा दिया है कि सोचूं, परखूं वजह क्या है, लॉस क्यों होता है। तो यही लॉस है। आप लोगों को मैं एक और टिप बताता हूँ आज। आप बाई ट्रेड करें या सेल ट्रेड करें, कोई भी स्ट्रैटेजी है, मैं किसी स्ट्रैटेजी के खिलाफ नहीं हूँ कि स्मार्ट मनी अच्छी है और आईसीटी बुरी है और आईसीटी अच्छी है और स्मार्ट मनी बुरी है। मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप
कोई भी इंडिकेटर उठा लें, कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लें, वर्क करेगी। तभी वर्क करेगी जब आप लोगों का रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा, आप लोगों का स्टॉप लॉस छोटा होगा, टेक प्रॉफिट बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एग्जांपल जो है वो मैंने शो की है चार्ट पे कि गोल्ड को मैंने बाय किया है सिर्फ जस्ट $2 के रिस्क से, और $25 का मैंने टारगेट रखा हुआ है और प्राइस ऑन वे चल रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मेन चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जल्द इस पे मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूंगा और आप लोगों के साथ लाइव रियल ट्रेडिंग अकाउंट की हिस्ट्री शो करूंगा, जो कि आप आज तक यूट्यूब पे मैंने नहीं देखी कि किसी ट्रेडर ने, किसी यूट्यूबर ट्रेडर ने अपने लाइव ट्रेडिंग अकाउंट की हिस्ट्री शो की हो। मैं करूंगा शो अपने ट्रेडिंग अकाउंट की लाइव हिस्ट्री। अल्लाह के करम से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये चीज़ मुझे पता चली है कि ट्रेडिंग में रिस्क रिवार्ड रेशो जिसका अच्छा नहीं है वो ही लॉस करता है। आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ कि आप लोग जिस तरह से स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, इस तरह से टीपी यूज़ करना छोड़ दें और स्टॉप लॉस यूज़ करना स्टार्ट कर दें, आप लोग प्रॉफिट में हैं, आप लोग कामयाब हैं। वो किस तरह से कामयाब हैं? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अपना स्टॉप लॉस समझ के अपने टीपी को हटा देता हूँ, कैंसिल। आपके मुताबिक स्टॉप लॉस कैंसिल, ठीक है, आप लोगों की टीपी ये है, लेकिन ये मेरा स्टॉप लॉस है। टीपी ओपन रखते हैं, ऐसे समझेंगे आप लोगों ने स्टॉप लॉस ओपन किया हुआ है, जैसे कि आदत है आप लोगों की टेक प्रॉफिट सेट कर देना और स्टॉप लॉस ओपन कर देना, चाहे मार्केट फाड़ के रख दे। ठीक है, तो इसी तरह मार्केट का ये सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, इसके मुताबिक यहाँ पे आप लोगों ने टीपी अपना सेट किया हुआ है, स्टॉप लॉस ख़त्म किया हुआ है, लेकिन मैंने अपना यहाँ पे टीपी यहाँ जैसे कि मैंने बताया ये मेरा स्टॉप लॉस है 9 पिप्स का, और यहाँ पे मैंने अपना बिग टीपी रखा हुआ है, जहाँ पे आप लोगों का जितना बड़ा आप लोगों का स्टॉप लॉस होता है उतना बड़ा मेरा टारगेट होता है, और जितना आप लोगों का टीपी होता है उतना छोटा मेरा स्टॉप लॉस होता है। समझने वाले समझ गए होंगे, जिनको समझ नहीं आई होगी वो इस बात को गौर करें, सोचें कि रिस्क रिवार्ड कितने मायने रखती है। और मैं आने वाली मज़ीद वीडियोस में इस टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा कि रिस्क रिवार्ड क्या है, हम इसको कैसे विन कर सकते हैं और कैसे हम अपने अकाउंट्स को डबल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फॉलो करते रहना है हमें, हम इस बात को लेके, इस टॉपिक को लेके ज़रूर अवेयरनेस पैदा करेंगे। जी देख रहे हैं गेम ऐसे होती है ट्रेडिंग। मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था कि ताकि कुछ लोग ये ना समझें कि इसकी सिर्फ बातें हैं, इसमें कोई अमल नहीं है, ये है मैजिक, इस तरह होती है ट्रेड, इस तरह होती है गेम चेंज। वही ट्रेड है, सेम एसएल, सेम टारगेट, होल्डिंग पावर चेक करें, प्राइस ऑन वे जा रही है कि नहीं जा रही। असल जो चीज़ सीखने वाली है ये सीखें। ये क्या है कि स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भाग रहे हैं आप लोग, ये स्ट्रैटेजी मिल जाए, ये मिल जाए, ये इंडिकेटर मिल जाए, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को सीखने की ट्राई करें। असल चीज़ पर ट्रेड रिस्क रिवार्ड रेशो है। ये मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करके अब वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ, वीडियो को बंद कर रहा हूँ। मैंने वीडियो को स्टॉप किया था कि ताकि लोग ये देखें कि वाकई ही टारगेट तक पहुँचती भी है या नहीं। तो मैंने आप लोगों को दिखाया है कि देख लें कि सिर्फ 9 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ 126 पिप्स का टारगेट लिए बैठा हूँ। यहाँ पे आप 130 पिप्स का टारगेट है मेरा, और अब इस टाइम जो ट्रेड है वो हमारी 117 पिप्स प्रॉफिट में रनिंग है, और ये ट्रेड टारगेट हिट कर देगी। अब मज़ीद मैं अगर वेट करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर आप लोग बोरिंग फील करेंगे कि इतनी वीडियो लंबी हो गई है। अब इस टॉपिक पे मैं मज़ीद वीडियोज़ अपलोड करूँगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि ये बहुत ही मेन चीज़ है। असल सीखने वाली चीज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही है। बाकी स्ट्रैटेजीज़ के पीछे भागते रहेंगे तो सारी उम्र भागते ही रहिएगा और अकाउंट वॉश करते रहिए, मिलना कुछ नहीं है। यही मेन चीज़ है, यही 10 इयर्स की जो मेहनत है मेरी, इसका निचोड़ आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और ये जो आज मैंने चीज़ बताई है इस पर गौर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी।
और मज़ीद इस टॉपिक को डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और मज़ीद बताऊँगा कि ये चीज़ है क्या और कितनी इम्पोर्टेंट है। और जिनको समझ नहीं आई वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप लोगों को शो हो रहा होगा। अगर शो नहीं हो रहा होता नीचे यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी टाइप किया गया है, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। मैं मज़ीद इस टॉपिक पे आप लोगों को डीपली एक्सप्लेन करूँगा, गाइड करूँगा फ्री ऑफ कास्ट। मैं यहाँ पे कोई चूरन मंजन नहीं बेच रहा दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं, और ना ही मैं किसी को तनकीद का निशाना बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोगों को मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार लॉस नहीं करो, अपना पैसा बर्बाद नहीं करो। ये चीज़ सीखो जो सीखने वाली है। ये इस चीज़ पे गौर करो जिस पे मैं आप लोगों को जो है वो फोर्स कर रहा हूँ कि ये चीज़ सीखो। ये असल चीज़ है कि रिस्क रिवार्ड रेशो पार्टेड। आप लोग स्टॉप लॉस छोड़ देते हो टेक प्रॉफिट छोटा सा लेके।